बहुत सारे आदमी आपको प्रॉपर्टी लाना चाहती, क्या हिसाब से प्रॉपर्टी परचेस करना, क्या हिसाब से पेमेंट ट्रांजेक्शन तुम्हें करती, क्या हिसाब से करना, वो हर चीज़ की जानकारी के वास्ते हमारे साथ जो ही असगर मेहदी सीनियर एडवोकेट ही। चलो हमें उनसे सुनेंगे क्या हिसाब से तुम्हें प्रॉपर्टी परचेस करना, बोल को एक लीगल एडवाइस देती तुम ना, नहीं बोले तो तुम्हें आदमी जाकर तुम्हारे मेहनत का पैसा जो है फंस जाता ब्रोकर के पास और कोर्ट के चक्कर काटे ना, वो चीज़ें बंद होना बोले तो तुम्हें वीडियो जो है पूरी देखो और दूसरे को शेयर करो, दूसरे में भी कौन भी जाको आप भी फंसना नहीं। सलाम नमस्ते हमारे जो भी व्यूअर्स को इसके बारे में। अब रही बात, आजकल हमारे पास कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, जो है लिटिगेशन केसेस हो रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। इसमें जो बहुत सारी गलती ये होती है कि इस वक्त से लिटिगेशन होता है कि ये पेपर बाकायदा चेक नहीं कराते, यानी कोई टाइटल सर्च वगैरह कुछ नहीं करते इसमें लिहाजा। तो इस लिहाज से आप लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि कैसा। अब रही प्रॉपर्टी जो है दो किस्म की होती है मेजर इन प्रॉपर्टी एक्ट इन जनरल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है डिवाइड हो गए हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में बहुत सारा फर्क है। अब जो है जनरली मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करूंगा। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहले उसको जो है टाइटल सर्च में जो है ये मांगना चाहिए उसके पास कि मदर डीड क्या होती है। मदर डीड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पुराना पिछला जो भी सेल ओके है, जो भी किसी से सेल ओके है, या किस तरह से प्रॉपर्टी आके है, या तो विल से आके है, या गिफ्ट से आके है, या इससे आके। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूँ, मैं एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी जो है अपने कैसा है। अब रहा बात रेजिडेंट, आजकल जो कॉमन लिटिगेशन ये हो रहा है कि कन्वर्टेड है, एग्रीकल्चर, ग्रीन बेल्ट, ये सब। अब रही बात है, अब पर्टिकुलरली ये जो प्रॉपर्टी के पेपर चेक करने के टाइम पे इसमें बहुत सारे क्या है कि SC/ST की प्रॉपर्टी लेके धोखा दे देते हैं ब्रोकर या मिडिल मैन आपको। तो कभी भी SC/ST की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप हरगिज मत जाइए, और पेपर अगर परफेक्ट है तो ले सकते। इसका ये मतलब नहीं कि SC/ST की प्रॉपर्टी लेना ही नहीं, आप ले सकते प्रॉपर्टी बाहर से, उसके ऊपर स्पेशल केयर शुड बी टेकन आउट। उसमें जैसे उसके लायर को दिखाएंगे तो बताएगा कि वो DC परमिशन है, ये है, ऐसे चीज़ें बहुत सारा। अब रही बात जनरल प्रॉपर्टी में जो है प्रॉपर्टी की 30 साल का EC लेना पड़ेगा, इनकमरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, 30-35 साल का भी लीजिए। उसमें पता चल जाएगा प्रॉपर्टी कहीं गिरवी पड़ी है या बैंक लोन है या जो भी है, इनकमरेंस में पूरा निकल जाए। इसके साथ साथ म्यूटेशन आएगा, म्यूटेशन में जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है ये सब पूरे चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो सारे पेपर जो है म्यूटेशन, टाइटल सर्च, मदर डीड, ये पूरे जितने भी हैं पेपर देने के बाद बैंक है, NOC अगर बैंक का है तो NOC लेना ज़रूरी है, अगर लोन लेके है तो बैंक से NOC लेके रिलीजिंग लेटर, ये सारे अक़साम जो है पूरे पेपर लेने के बाद आप जो है कोई वकील से कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ही नॉलेज है तो आप खुद चेक कर ले सकते हैं। रही बात, ये सब पूरा वेट होने के बाद जनरली बात सौदा तयशुदा होता है, सेल होता है। सेल के बाद आप नॉर्मली एक टोकन एडवांस छोटा देंगे, मतलब ज़बान कायम रखने की। इसके लिए कोई ये रूल्स नहीं है कि इतना देना उतना देना, ये अक्सर जो आम फहम जो लाया ये जो ब्रोकर लोग फैला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हंसे खुशी से जो मंजूर शुदा कौम, यानी हमारी ज़बान का है, हम इतने तारीख को पैसे आपके सामने सेल एग्रीमेंट करते, सेल एग्रीमेंट डालेंगे करके आप टोकन एडवांस दे सकते, चाहे 10,000 चाहे 5,000 जो भी। कोई प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा नहीं है कि इतना देना अमाउंट। अब रही बात, आप टोकन एडवांस देंगे, एक सेट ऑफ दी रख लेंगे, तयशुदा डेट फिक्स होगी, बाद जो है आप सेल एग्रीमेंट डालेंगे। सेल एग्रीमेंट डालना, अब सेल एग्रीमेंट में क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा लिटिगेशन इधर से सेल एग्रीमेंट से ही पैदा होता है। अब सेल एग्रीमेंट कॉमन गए, कुछ रेडीमेड फॉर्मेट पे डाल दिया, ये कर दिया, कुछ पैसे बचाने के लिए, ये करने के लिए बगैर एडवर्ट गया, तो इसमें सेल एग्रीमेंट जो है रूट काज होता है। एब्सोल्यूट सेल डीड से बढ़ के सेल एग्रीमेंट हो, इसमें बहुत सारे कंडीशन आएंगे, कितने को सौदा तयशुदा हुआ और कब एग्रीमेंट क्लोज करेंगे, ये सब सारे चीज़ें जो है एग्रीमेंट में कंड्यूज इनटू राइटिंग, समझे, लिखना चाहिए। पर ये बगैर इसके जो है एग्रीमेंट के, हालांकि कानून से ओरल एग्रीमेंट है ये है, अब उसकी आजकल तो जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। अब रही बात एग्रीमेंट में, और अगेन एग्रीमेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि 500 रुपये का 1000 का पेपर लेके डालते, वो गलत है।
समझे, उसके बाद जाएंगे लिटिगेशन है तो कोर्ट में कोई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा 500 पेपर, उसके ऊपर अगेन बोलता है कि पेपर वैल्यू के ऊपर आप रीवैल्यू 10 times द मोर देन द वैल्यू यू हैव टू पे। तो इससे बेहतर है जो भी स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से पेपर वैल्यू आती है उसका परसेंटेज के हिसाब से उसकी स्टैंप ड्यूटी देके वो पेपर में साइन लीजिए। अब रहा आप हजारों का स्टैंप सेल एग्रीमेंट में जो स्टैंप ड्यूटी देके हैं वो पैसा जब आप सेल डीड करेंगे तो उसमें वो जो पैसा जितना दिया वो कम हो जाएगा। मतलब आपको आगाह करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीमेंट के लिए स्टैंप पेपर वैल्यू का खरीदिए। अब रही बात ये बीच वाले दरमियान इनो बोले नहीं कुछ 500 करो दबान करो ये करो, कुछ नहीं है। अब जनरली एग्रीमेंट में डालते क्या, एक 6 महीने का टाइम लेते, 3 महीने का टाइम लेते, ये जो भी है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट करने के बाद उसमें एक कंडीशन भी डालते हैं फॉरफिटेचर ऑफ एडवांस या जो भी है तुम्हारा डालते हैं। तो अगर वो एग्रीमेंट के डेट के बाद आप खरीदे नहीं कुछ ये नहीं तो उसको हक है कि वो दूसरे को वेंडर किसी को बिका सकता है, आपको इंटीमेशन देके नोटिस दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। सेल एग्रीमेंट के बाद जो है तयशुदा ये होता है कि यू हैव टू डू रजिस्टर्ड इन द एब्सोल्यूट सेल डीड। एब्सोल्यूट सेल डीड आजकल रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन है, सब रजिस्टर ऑफिस में जाने के लिए कुछ पेपर वगैरह ऑनलाइन सब रजिस्टर ऑफिस में बुक करने का है। करने के बाद जो है यू शुड गेट द एब्सोल्यूट सेल डीड बिफोर यू। अब रही आम बात जो है अवाम के बारे में क्या है कि कोई भी डीड जो है जाके फाइल करा लेके रजिस्टर हो गई तो ये डॉक्यूमेंट जो है G9 है करके, ये गलत बात है। रजिस्टर ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट करेंगे वो जो है नथिंग बट वो सब रजिस्टर के सामने वो मेरा आगे जो है आके साइन किए होता ही है। लेकिन प्रॉपर्टी के पीछे जो पीछे लिटिगेशन है ये है वो सब रजिस्टर के ऊपर नहीं है। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे देखने का। अक्सर आपको बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड G9 है अगर बोलते नहीं, कोई प्रॉपर्टी भी जो है रजिस्टर ऐसा कानून में कोई ये नहीं है कि रजिस्टर विद प्रॉपर्टी जो है वैलिड है। इट इज़ नॉट ए वैलिड के लिए उसका पूरा जात का पीछे का तो देखना पड़ेगा। तो इसमें जो आप हरगिज मत फंसिएगा कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ले लीजिए। अब रही दूसरी बात प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की जो है वो पैसा आप देंगे लेंगे उससे आजकल चेक से देने का, यू हैव टू पे थ्रू दिस वचन। अब क्या होता था क्या इससे 2012 से पहले, इससे पहले क्या होता था कि स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते थे। इसमें स्टैंप ड्यूटी जो है आप 7 से 8 तक आज के हिसाब से % होती है और जो भी फीस दे लेते हैं। अब ये अवॉइड करने के वास्ते जो है अक्सर लोग पुराने जो है ये GPA सेल एग्रीमेंट GPA प्रॉपर्टी करके ट्रांसफर कर देते खाता के सब। तो आज जो है सूर्य अलार्म केस के बाद सुप्रीम कोर्ट 2012 से खुला बोल दिया कि जो भी ट्रांजैक्शन GPA से होता है वो प्रॉपर्टी जो है वाइड है, वो कुछ चलेगा नहीं। तो सच्चे हुए आज कभी भी GPA प्रॉपर्टी पर कोई खरीदो फरोख्त मत कीजिए। मतलब GPA से स्टैम्प ड्यूटी बचती है, सेल एग्रीमेंट पोजीशन दे दिया ये कर दिया तो हरगिज GPA पे जाने का नहीं। अब रही बात, अब रहा दूसरा तरीका कौन सा चीप है टू अवॉइड दिस एब्सोल्यूट सेल डीड जिसमें 8, 9, 10% खर्चा आएगा 6-7%। तो अवॉइड करने के लिए अब दूसरा खर्चा जो आपको आएगा आप ये काम कर सकते हैं, तो उसको गिफ्ट डीड करते हैं। गिफ्ट डीड के लिए जो है एक फिक्सेड अमाउंट रहता है 5,000, जो भी फीस जो है 5,000 से कुछ खर्चा नहीं हो तो आप गिफ्ट डीड से करते हैं। और गिफ्ट डीड में भी क्या है कि अपने फैमिली मेंबर को कर सकते हैं। दूसरे को करने का है तो यू हैव टू पे मोर स्टैम्प ड्यूटी, एटलीस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट यू हैव टू पे फ्रॉम द इससे ड्यूटी। अब गिफ्ट डीड से भी हम बचते हैं, उससे भी जो है अपना आसान तरीका ये करने का है तो ट्रांसफर करने का है तो आप क्या कर सकते हैं, विल कर सकते हैं फैमिली मेंबर। और विल जो है विल करा के रजिस्टर कर देने का रजिस्टर ऑफिस में आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये सब सारे तरीके जो बता के हैं इसके जो तरीके बेहतर जो है एब्सोल्यूट सेल डीड करा के रजिस्टर करा देने से प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। उसके बाद जो कुछ टैक्स पेड रसीद हर रकम से चाहिए। जो पेपर प्रॉपर्टी जो है क्लियर हो गई, एडवोकेट जो है ओके कर दिया प्रॉपर्टी ठीक है, वेरीफाई कर दिया, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव फिक्स द प्राइस, जो भी प्राइस करा उसको पेमेंट देने के लिए। अब पेमेंट के लिए जो है फुल पेमेंट तो कोई नहीं देंगे, जनरल सी बात है, एक 50% या 30-40% जो है आप पेमेंट दे सकते। अब रही बात पेमेंट कैसा देना, कैश से आजकल तो बिल्कुल हिट एंड भेजिए, पैक से हरगिज देने का नहीं है। अब जो भी है चेक से पेमेंट दीजिए, DD से दीजिए, RTGS, बस बहुत सारे है। तो इसमें आपके ऊपर होल्ड रहेगा पेमेंट जो देते
चेक से या जो भी है होल्ड रहता है, कैश का जो है वैल्यू। अब कैश के ऊपर भी जो है आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारे चीज़ें हैं, ये जो है कोर्ट खुद बोल देगा आपको कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन है कैश से जो तुम्हारे पास है, यू हैव टू प्रूव कैश कहाँ से है ये, तो इसीलिए टोटली अवॉइड कीजिए कैश से लेन देन में, तो चेक से पेमेंट से रखिए, चेक RTGS या जो भी है पेमेंट ऑफिशियल तरीके से कर सकते हैं। और सब रजिस्टर ऑफिस में उधर भी देने को इधर यू कैन पे DD और एनीथिंग। अगर माइनर अमाउंट है कुछ हार्डली अबाउट बिलो 1 लाख या कुछ है 50,000, वो जो डिफरेंस अमाउंट आता है यू कैन पे बिफोर द सब रजिस्टर ऑफिस। ये जो ह्यूज अमाउंट लाखों का अमाउंट 5 लाख 6 लाख 10 लाख 1 CR ये कैश में हरगिज दीजिए नहीं, देयर इज नो वैल्यू और वैल्यू इन द सेंस यू विल गेट स्ट्रक विद दिस प्रूव करने के लिए, तो इसके ऊपर अवॉइड कीजिए पैसों का पेमेंट के लिए, ठीक है। और सेल, अब रही बात सेल एग्रीमेंट, सवाल ये उठता है कि सेल एग्रीमेंट डाल देने के बाद समझो वेंडर फिर गया कि मैं नहीं देता प्रॉपर्टी, उसकी नीयत बदल गई, ऐसे सूरत में जो है अगर आपका पेपर वैलिड है जो अग्रीमेंट के वैल्यू के हिसाब से है, तो यू कैन फाइल ये केस अगेंस्ट हिम, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो फिर गए तो ओनर भी कर सकता है आपको स्पेशल। तो लिटिल टू अवॉइड ये सब चीज़ें जाने के लिए आप जो है कोई एडवोकेट के थ्रू से ये काम करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनकी जो कुछ फीस है वो दे के कर लीजिए। ये ओन जो है करना इट्स दे रिस्की। अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेरी चाहिए, ये चाहिए, आपको कांटेक्ट करें, वी विल हेल्प यू।